सुमांगे करहीं पुर काजा। राम जी अपने मन से कुछ नहीं करते थे, पिताजी से अनुमति लेते थे और अनुमति लेकर के व्यवहार करते थे। क्यों? मैं आपको राम जी के जीवन दिखा दर्शन करा रहा हूं। हम जब अनुमति लेकर व्यवहार करते हैं श्रेष्ठ से, इसको जीवन में आप देखिएगा कभी करके, जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर हम कोई कार्य करते हैं और श्रेष्ठ उस कार्य करने की आज्ञा प्रदान करते हैं, फिर हमको आपको वो कार्य नहीं करना पड़ता, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही उस कार्य को पूर्ण करा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। राम जी कोई भी काम करते थे तो गुरुजी से और पिताजी से आज्ञा लेते थे। राम जी मिथिला गए तो राम जी स्वयं जाके धनुष नहीं तोड़ दिए। कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा। उठहु राम भंजहु भव चापा। जब गुरु जी ने कह दिया कि राम जी जाकर धनुष का भंजन करिए, तो राम जी केवल निमित्त मात्र है, गुरु आज्ञा ही इस कार्य को पूर्ण करा देगा। आगे और दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज लंका गए नहीं हैं, श्री हनुमान जी लंका भेजे गए हैं। आज प्रसंग आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे। सारे कपि दूर से प्रणाम करके राम जी को जा रहे थे, राम जी आशीर्वाद देते रहे। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया तो राम जी ने जाने काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ने हनुमान जी को निकट बुलाया, सिर पर हाथ रखा, दुलार किया और कहा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। तो यहां दर्शन करिए, राम जी ने जाने के लिए कह दिया और राम जी ने आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा है? इसलिए स्वभाव बने, घर में माता पिता बड़े भाई कोई भी हमसे श्रेष्ठ उपस्थित है तो आज्ञा लेकर के व्यवहार किया जाए। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, हम कहाँ रहे? वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट में रहिए राम जी। राम जी आए, देवताओं ने पहले से कुटिया बना रखी है। राम जी मैया और भैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक चित्रकूट में रहने लगे। आगे के प्रसंग में अयोध्या में महाराज दशरथ ने सुना कि राम लक्ष्मण नहीं आए, प्राण का त्याग कर दिए महाराज। आपको बताऊं, राम जी को प्रेम करने वाले बहुत लोग हुए, लेकिन जैसा प्रेम दशरथ जी महाराज ने किया वैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। ये दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे पता है? जोर से कहिए, मनु महाराज थे। कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थी। मनु जी और शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तपस्या किए। कहां किए? नैमिषारण्य में। इसी लखनऊ के पास नैमिषारण्य है, वहां जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए बाबूजी। गोस्वामी जी तो कहते हैं तपस्या करते करते शरीर के सारे मांस समाप्त हो गए। ऐसा हो गया कि मानो कंकाल पर चमड़े का वस्त्र पहनाया गया, अस्थि मात्र हुई रहे शरीर। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय नभ बानी। मांगिए मांगिए क्या चाहिए। और जैसे भगवान की वाणी कान में पहुंची, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा, देवी, जिनकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना बदलाव हो गया, यदि वो दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना बदलाव होगा।
मनु जी बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे जैसा कहां ढूंढेंगे, मैं ही पुत्र बन करके आपके घर आऊंगा। इतने पर बात रुकी नहीं, इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। मनु जी को वरदान मिल गया, लेकिन उसके बाद भी मनु जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। राम जी बोले क्या बात है? मनु जी बोले प्रभु कुछ और चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा, मैं आपको भगवान न जानूं। क्या न जानूं? भगवान। मैं ये जान ही ना पाऊं कि आप भगवान हैं, और यदि जान भी जाऊं तो मानूं ना कि आप भगवान हैं। राम जी बोले इसका क्या मतलब? मनु जी बोले सुत विषयी तब पद रति हो। मैं यदि आपको भगवान मान लूंगा तो आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिलाता है, मैं आपको अपना बेटा मानकर आपको प्रेम करता रहूं, खिलाता रहूं, ये मुझे चाहिए। अब इसके लिए मुझे कोई मूड समझे, चाहे जो मन करे वो कहे। राम जी बोले दिया, और कहिए? बोले एक वरदान और चाहिए। क्या? ये जगह की बात। कहते प्रभु यदि जीवन में आपसे मेरा बिछो हो जाए, बिछो समझते हैं? बिछो माने दूरी। यदि जीवन में आपसे मेरी दूरी हो जाए तो मेरी गति कैसी हो? मन बिनु खनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तेरे तुम ही अधीना। यहां मनु जी ने दो उदाहरण दिए। प्रभु मणि के बिना जैसे सर्प की गति होती है, मणि बिनु फणी, और दूसरा जैसे जल के बिना मछली की गति होती है। और याद दर्शन करिए, दशरथ जी का राम जी से 2 बार बिछो हुआ है। कितनी बार? पहली बार कब हुआ? जब विश्वामित्र जी मांग करके ले गए। तो जब विश्वामित्र जी मांग कर ले गए तो उस समय महाराज की वही गति हुई जो मणि बिनु फणी। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, तड़पता रहता है, जब तक मिथिला में राम जी को महाराज ने गले नहीं लगाया तब तक महाराज तड़पते रहे, वही बेचैनी रही। और दूसरा बिछो महाराज का हुआ जब राम जी वन में गए, तो दूसरी बार वो गति भाई जो जल बिनु मीना, जल के बिना मछली की होती है। महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदौ अवध भुआ, मैं अयोध्या के महाराज का वंदन करता हूं। कौन महाराज? सत्य प्रेम जहि राम पद। यहां गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ ही एक है जो राम जी को सत्य में प्रेम करते हैं। बिछुरत दीन दया प्रियतन त्रिना एव परे हरे। महाराज 6 बार राम 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 कह के प्राण का त्याग कर दिए। भरत भैया आए, पिताजी का श्राद्ध कर्म किया भरत जी ने। पूरी सभा, गुरुजी, माताएं, मंत्री सब कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाइए। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? घर में यदि कोई बड़ा है तो अपने बड़े के रहते स्वयं मालिक नहीं बनना चाहिए। घर में यदि कोई भी आपसे बड़ा है तो लोग कहते हैं महाराज आप समझ नहीं रहे,
भैया हमारे कम पढ़े लिखे हैं ना, हम ही कमाते हैं तो सब देखते हैं, अरे आप यहाँ आके कमा रहे हो, आपके भैया वहां से बड़े बना करके भेजे गए हैं, इसका क्या करेंगे है? और याद रखिए, जो आनंद छोटा बन के जीने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौनो बात हो के भैया जाने है। इसलिए बड़े के रहते मालिक न बनिए। भरत जी को पूरी सभा कहती रही आप राजा बन जाइए। भरत जी क्या बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के को लेकर भरत भैया भरत चले चित्रकूट हो रहा